माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली ने की घर की सफाई। रुद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां हर रोज की तरह सुबह की हलचल थी, मगर एक घर ऐसा था जो हमेशा की तरह उलझन में डूबा था। वो था राजू का घर। राजू गरीब था मगर दिल बहुत साफ। माँ बाप बचपन में ही चले गए और वो अकेला ही घर, नौकरी और जिंदगी संभालता था। पर घर तो हमेशा बिखरा हुआ ही रहता। उसके पिता एक कुम्हार थे जो मिट्टी के घड़े बनाने का काम करते थे और अपने पिता को बचपन से काम करते देख वो बड़ा हुआ था, इसलिए उनके मरने के बाद उसने भी यही काम शुरू किया। एक रोज, अरे राजू, तू सुबह सुबह ही मटके बनाने बैठ गया? क्या करूं काकी, पेट भरने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, ये ले, आज मैंने मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया है, ले खा ले। अरे वाह काकी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, मुझे कल सपने में यही आया था। कमला काकी जैसे ही उसके घर की हालत देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। अरे राजू, ये तूने अपने घर की क्या हालत बना रखी है रे? देख तो सारा घर कैसे बिखरा हुआ है। अब तुम तो जानती हो काकी, मैं अकेला कमाने वाला, घर देखूं या बाहर, अब जब वक्त मिलेगा तभी तो करूंगा ना। इसीलिए कहती हूँ रे, एक अच्छी सी लड़की देखकर ब्याह कर ले ताकि वो आकर घर संभाल ले। काकी मेरी हालत तो देख ही रही हो, ऐसी हालत देखकर आखिर कौन ही शादी करेगा। अरे तू 3 देवियों की पूजा करता है ना, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ काली की, तो उनसे कह, वो तेरे सारे कष्ट दूर कर देंगी, साथ ही तेरी कोई बढ़िया सी शादी भी हो जाए। अब जब उसकी मर्जी होगी तब शादी ब्याह होते हैं काकी। ये बात भी सही है। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ। राजू ने खाना खाया और खाकर काम पर चला गया। फिर शाम को थका हारा वो घर आया तो अपने घर की हालत देख उसे भी अजीब लगा और कहने लगा, हे देवियों, कभी तो मेरा घर संभल जाए। काम से लौटता हूँ तो इतना थक जाता हूँ कि कुछ करने का मन नहीं करता। काश कोई मेरे घर की सफाई कर जाए। उसकी आवाज में थकान भी थी, मासूमियत भी। फिर हाथ पैर धोकर वो 3 देवियों की पूजा करने बैठ गया। इसके बाद उसने अपने लिए खाना बनाया और खाना खाकर वो इतना थक गया कि रसोई में वैसे ही बर्तन छोड़कर सो जाता है। दरअसल सुबह से लेकर शाम तक वो इतना थक जाता था कि घर आकर साफ सफाई करने की हिम्मत उसमें नहीं होती थी। वहीं देवलोक में बैठी तीनों देवी, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ काली, उनके आसपास दैवीय आभा चमक रही थी। हवन की सुगंध, कमल की खुशबू और दिव्य संगीत से पूरा मंडल गूंज रहा था। तभी नारद जी वहाँ आए और उन्होंने विनम्र होकर उनसे पूछा, नमः देवी त्रयो, आज पृथ्वी पर आपके एक भक्त की पुकार बहुत सच्चे भाव से पहुंची है। उसका मन थका हुआ है, जीवन बोझिल है। क्या आप तीनों देवियां उसकी मदद के लिए नहीं जाएंगी? कौन है वह भक्त? राजू नाम है, मन से बहुत पवित्र, कर्म से मेहनती, पर अकेलापन उसे तोड़ रहा है। घर संभालने की शक्ति नहीं बचती उसमें, सारा घर उसका गंदा पड़ा रहता है। अच्छा राजू, मैं तो कई बार उसके घर जाना चाहती हूँ, लेकिन घर ऐसा बिखरा मिलता है कि मैं रुक ही नहीं पाती। मैं तो तैयार हूँ, गंदगी देखूंगी तो उसे ऐसे भगाऊंगी जैसे मैं असुरों को भगाती हूँ। ठीक है, तो निर्णय यह रहा कि आज रात हम तीनों पृथ्वी पर जाएंगी। अपने भक्त के घर की सफाई हम स्वयं करेंगे। जय हो देवियों, ये सब तो बस आप ही कर सकती हैं। इसके बाद तीनों देवियां पृथ्वी पर राजू के घर पहुंच गई। रात का समय था, राजू थककर सो चुका था। भक्त की पुकार हमें बुला लाई है। देखो कितनी मासूमियत से सो रहा है। इसके घर को समृद्धि तभी मिलेगी जब स्वच्छता होगी। चलो बहनों, युद्ध तो मैं रोज असुरों से करती हूँ, आज लड़ाई घर की धूल मिट्टी से होगी। मैं रसोई की सफाई करती हूँ। ऐसा कहकर माँ दुर्गा रसोई की तरफ चल पड़ती हैं। जैसे ही वो रसोई में गई तो हंस पड़ी। अरे यह तो ऐसी रणभूमि है जैसे किसी युद्ध के बाद का मैदान। हर तरफ गंदगी गंदगी, जूठे बर्तन वहीं पड़े हैं, चूल्हा गंदा है, मसालों की डिब्बियां उल्टी पलटी पड़ी है। फिर माँ दुर्गा ने 4 हाथों से बर्तन मांजना शुरू किया। 2 हाथों से पानी भरती, 2 हाथों से बर्तन चकाचक। थोड़ी देर में रसोई साफ चमचमाती हुई हो गई। अब यहाँ पोषण भी होगा और शांति भी। इधर माँ लक्ष्मी हॉल में पहुंची, जहाँ कुर्सियां इधर उधर, कपड़े सोफे पर, मेज पर बिलों का अंबार लगा हुआ था।
समृद्धि वहीं रुकती है जहाँ व्यवस्था होती है। फिर उन्होंने अपना कमल हिलाया और कमल की पंखुड़ियों जैसी ऊर्जा चारों ओर फैल गई, जिससे कुर्सियां अपनी जगह पर, बिखरे कपड़े तय होकर स्थान पर रखे गए। सब कुछ व्यवस्थित हो गया। उसका कमरा ऐसे चमकने लगा जैसे दिवाली हो। अब समृद्धि यहाँ सहजता से आएगी। उधर माँ काली स्टोर रूम की ओर गई। स्टोर रूम खोलते ही धूल का बादल उठ गया। माँ काली बोली, अरे वाह, आज तो असली शत्रु यहाँ छिपे हैं। जाल, धूल, पुराने डिब्बे, मकड़ियाँ, टूटे बर्तन, सब। जय महाकाल, आज गंदगी का संहार होगा। झाड़ू उठाई और धूल पर हमला कर दिया। झाड़ू की हर एक ठक ठक आवाज जैसे असुरों पर वार हो जाए। कुछ ही देर में जाले गायब, टूटे सामान बाहर, पुरानी बेकार चीजें हटाई। पूरा कमरा साफ और सुगंध से भर गया। हो गया युद्ध पूर्ण विजयी। देखो घर कितना सुंदर लग रहा है। मैं अब यहाँ अधिक समय रह सकूंगी और मैं तो खुश हूँ कि आज असुरों की जगह धूल का अंत किया। तभी अचानक ने देखा राजू निद्रा में करवट बदल रहा है। चलो अपने भक्त को आशीर्वाद भी दे ताकि अब इसे किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। वो तीनों राजू को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली गई। फिर सुबह जब सूर्य की किरणें आई, राजू की आंख खुली। अरे ये क्या? ये मैं किसके यहाँ आ गया? ये तो मेरा घर लग ही नहीं रहा। अरे नहीं नहीं राजू, यहाँ कपड़े तो तेरे ही टंगे हुए हैं और ये सामान भी। अरे ये तो मेरा ही घर है, लेकिन ये इतना साफ कैसे लग रहा है? मैं तो ये सफाई करके ही नहीं गया था, फिर ये सब कैसे? इसके बाद वह रसोई में गया जहाँ सब चमकता हुआ था। बर्तन शीशे की तरह चमक रहे थे। स्टोर रूम खोला तो जैसे कोई मंदिर का कमरा जो बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। उसी समय कमरे में हल्की रोशनी फैली और तीनों देवियों के दिव्य स्वर गूंजे। राजू, तेरा मन साफ है, इसलिए हम खुद आई थी रात में तुम्हारे यहाँ सफाई करवाने। जहाँ मेहनत और सच्चाई हो वहाँ समृद्धि देर तक नहीं रुकती, और जहाँ हिम्मत हो वहाँ डर नहीं टिक सकता। राजू हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मैं आपका कैसे आभार मानूं? मैं तो अकेला था। अब अकेला नहीं, हम सदैव तेरे साथ हैं। बस एक बात याद रखना, सफाई सिर्फ घर की नहीं मन की भी रखनी होती है। और कभी हार मत मानना, तू जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। रोशनी धीरे धीरे समाप्त हो गई। उस दिन के बाद राजू की जिंदगी बदल गई। उसका घर हमेशा साफ रहने लगा, जिससे उसका मन भी प्रसन्न रहने लगा। काम में तरक्की मिलने लगी। धीरे धीरे उसने खुद की दुकान ले ली। वो खूब तरक्की करने लगा। कुछ समय बाद एक अच्छी लड़की से उसकी शादी हो गई, जिसने आते ही घर संभाल लिया और अब दोनों मिलकर तीनों देवियों की पूजा करने लगे। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली, आपके आशीर्वाद ने मुझे नया जीवन दिया। अब उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। राधा को कई सालों तक बच्चा नहीं हुआ। इसी बात के लिए राधा की सास सावित्री उसे ताने देती थी। राधा माँ दुर्गा की परम भक्त थी। वो रोजाना ही माँ दुर्गा के मंदिर जाती और अपने लिए संतान मांगती। एक रात राधा को स्वप्न में माँ दुर्गा के दर्शन हुए। राधा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी झोली में जल्दी ही एक सुंदर बालक खेलेगा। इतना कहते ही माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। राधा सपने की बात अपनी सास और पति को बताने लगी। उससे पहले ही सास ने राधा से ऐसा कुछ कह दिया जिस कारण राधा का दिल टूट गया। राधा, अपने माता पिता को बोल देना कि हम सुरेश की दूसरी शादी कर रहे हैं। तुम तो इस घर को चिराग दे नहीं सकती हो, इसलिए हमें तो दूसरा रास्ता अपनाना होगा। माँ जी, दुर्गा माता ने कल रात मुझे सपने में दर्शन दिए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि बहुत जल्द मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरी गोद में बच्चा खेलेगा। हाँ, इतने सालों में तो जैसे हमारे घर में बच्चों की लाइन लग गई हो। मुझे विश्वास नहीं है इन झूठे सपनों पर। पहले भी तुझे कई बार तेरी दुर्गा माँ ने सपने में दर्शन दिए हैं, पर अभी तक उन्होंने बच्चा तो दिया नहीं। पिछले कई महीने से तू मुझे ऐसा ही कह रही है कि तुझे माँ दुर्गा का सपना आता है। अरे सपना तो आ रहा है, सच कब होगा? माँ, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम मेरे लिए दूसरी लड़की देखना शुरू कर दो। मैं भी तंग आ गया हूँ। लोग बातें बनाते हैं कि शायद मैं ही बच्चा नहीं कर सकता, पर किसी को क्या पता कि कमी इसमें है। ये बांझ है। अचानक राधा बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद गांव के एक डॉक्टर ने राधा का चेकअप किया और सबको खुशखबरी दी। बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। क्या सचमुच हमारी बहू माँ बनने वाली है? ये तो बहुत खुशी की बात है डॉक्टर साहिबा। हम तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ।
माँ जी, मैंने आपको कहा था ना, माँ दुर्गा ने मुझे सपने में कहा है, और देखिए मेरा सपना सच हो गया। हाँ बहू, तू सच कह रही थी। अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। बस अब जल्दी से इस घर में बच्चे का जन्म हो जाए तो ढेर सारी खुशियाँ आ जाएंगी। उस दिन से राधा की सास और पति ने उसका खूब ख्याल रखना शुरू कर दिया। इधर राधा बच्चे के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, उधर माँ दुर्गा के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर नारद मुनि उनसे इस चिंता का कारण पूछ रहे थे। हे जगदम्बा, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें कैसी? अब तो आपके आशीर्वाद से आपकी भक्त राधा माँ बनने वाली है। देवर्षि नारद, मेरी चिंता राधा के आने वाले बच्चे के लिए है। राधा के घर जिस बच्चे का जन्म हो रहा है, वो बच्चा अपने पिछले कर्मों के कारण एक पैर से विकलांग होगा। पर माता, आप तो ऐसी अनहोनी होने से रोक सकती हैं। देवर्षि नारद, पिछले जन्म के कुछ कर्म हमेशा हमारे साथ चलते हैं, इसलिए शुरू के 5 वर्ष तक इस बच्चे को अपने पिछले जन्म के कर्म काटने होंगे। उसके पश्चात ही मेरी कृपा से ये बच्चा फिर से ठीक होकर चलने लगेगा। राधा मेरी परम भक्त है। मैं जानती हूँ उसका आने वाला बच्चा भी इस जन्म में मेरा भक्त बनेगा और मेरी ममता से वो सभी कठिनाइयों से बचता रहेगा और फिर राधा के जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। बस राधा को मुझ पर पूर्ण विश्वास और संयम रखना होगा। कुछ समय बाद माँ दुर्गा के आशीर्वाद से राधा एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म देती है, पर बालक जन्मजात विकलांग है। ये बात जब उसकी सास और पति को पता चलती है तो फिर से उनका व्यवहार खराब हो जाता है। हमारे तो भाग्य ही फूट गए। बताओ, इतने समय बाद औलाद हुई, वो भी अपाहिज। अरे तेरे लंगड़े बेटे का हम क्या करेंगे, मनहूस कहीं की। माँ, मैं तो कहता हूँ इसे इसके बेटे के साथ यहाँ से मायके भेज दो। मैं इस लंगड़े को बिल्कुल नहीं देख सकता। ऐसा मत कहो, अभी मेरे बच्चे को बड़ा तो होने दो। अभी तो इसे जन्म लिए हुए 4 दिन नहीं हुए और आप दोनों इस पर ऐसे जुल्म कर रहे हो। मैं अपने बेटे को पाल लूंगी, आप लोगों को कभी तंग नहीं करूंगी। मैं इसे पालने के लिए खुद मजदूरी करूंगी। जो करना है अपनी माँ के घर करना, हम इसे यहाँ नहीं रखेंगे। राधा की सास और पति ने उसे घर से निकाल दिया। राधा रोती हुई अपने बच्चे को लेकर मायके आ गई और उस दिन से राधा ने खुद से मजदूरी करना शुरू कर दिया। राधा ने अपने बेटे का नाम तिलक रखा। तिलक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, पर वो चल नहीं पाता था। राधा उसे गोदी में उठाकर नहलाती, धुलाती, तैयार करती और माँ दुर्गा के मंदिर लेकर जाती। तिलक राधा के साथ मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करता। तभी मंदिर के पुजारी बाबा उसके पास आए और उससे बोले, राधा बेटी, तुम कह रही थी ना वैष्णो देवी के लिए बस जाएगी, तो मैं तुम्हें बता दूं, अगले हफ्ते वैष्णो देवी यात्रा के लिए मुफ्त बस सेवा दी जा रही है। तुम चाहो तो वैष्णो माता की यात्रा पर जा सकती हो। तुम्हारा मन था ना तिलक को माता वैष्णो के दर्शन कराने का। हाँ पंडित जी, मन तो बहुत है तिलक को माँ दुर्गा के मंदिर वैष्णो धाम ले जाने का। वैसे इससे अच्छा मौका मिलेगा भी नहीं। मैं चली जाऊंगी पंडित जी, आप मेरे लिए बोल दो। राधा बहुत खुश थी। वो अपनी माँ के साथ बेटे तिलक को लेकर वैष्णो देवी की यात्रा पर जाती है। कटरा पहुँचने के बाद वो लोग वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करते हैं। कुछ घंटे बाद राधा वैष्णो धाम पहुँचती है। राधा तिलक को वहीं एक बेंच पर बिठा देती है। माँ, आप तिलक का ध्यान रखो, मैं प्रसाद खरीद लूँ, फिर हम दर्शन को चलेंगे। ठीक है बिटिया, तू प्रसाद ले आ, तब तक मैं तिलक को देखती हूँ। राधा प्रसाद लेने के लिए चली जाती है। नानी माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। पानी पीना है बेटा, मैं सामने नल से लेकर आती हूँ। राधा की माँ तिलक के लिए पानी लेने चली जाती है, पर जब वो वापस आती है तो तिलक गायब था। राधा भी तिलक को ना पाकर घबरा गई। दोनों ने भवन पर इधर उधर तिलक को ढूंढना शुरू किया। सबसे पूछा पर कोई भी नहीं जानता था। माँ, तिलक कहाँ गया? वो तो चल भी नहीं पाता है। हे माता रानी, मेरा बच्चा कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं उसके लिए पानी लेने गई थी, कहीं कोई उठाकर तो नहीं ले गया। हे वैष्णो माता, तिलक की रक्षा करना। एक बार हम भवन के अंदर देखते हैं, कहीं तिलक भवन के अंदर तो नहीं है। राधा तिलक को भवन के अंदर ढूंढती है। तभी राधा और उसकी माँ की नजर भगवान के दरबार में चल रहे माँ दुर्गा के कीर्तन में जाती है। भक्त माँ दुर्गा के भजन गा रहे थे और एक छोटा सा बच्चा उन भजनों पर नृत्य कर रहा था। उसके गले में माँ दुर्गा की लाल चुन्नी थी। वो छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि तिलक था। राधा और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ दुर्गा के चमत्कार से तिलक के पैर ठीक हो गए थे। माँ दुर्गा ने जैसा नारद मुनि को कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तिलक 5 वर्ष का हो चुका था। माँ दुर्गा ने वैष्णो यात्रा का फल दे दिया। राधा के बेटे तिलक के पैर ठीक कर दिए। हे देवी मैया, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने अपने चमत्कार से मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। मेरा तिलक खेलने कूदने लगा। आपकी जय हो दुर्गा मैया, आपकी सदा ही जय हो। राधा खुशी खुशी वैष्णो देवी की यात्रा करके वापस लौटती है।
अब उसका बेटा तिलक बिल्कुल ठीक हो चुका था। सुरेश और उसकी माँ को जब ये बात पता चलती है कि तिलक चलने फिरने लगा है तो वो राधा को वापस बुलाने के बारे में सोचते हैं, पर राधा उन्हें साफ मना कर देती है। शायद राधा का ये फैसला बिल्कुल सही था। दुख की घड़ी में उन दोनों ने उसका साथ नहीं दिया, उसे घर से निकाल दिया, इसलिए तिलक पर उनका कोई हक नहीं था। माँ दुर्गा का नाम लेकर राधा अपने बेटे तिलक के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी।